हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि जेई में आए हुए हैं, ठीक है ना, जेई मेंस में आए हुए हैं। और बेसिकली लीनियर बाय लीनियर पर हमारी बात हो रही थी कि लीनियर बाय लीनियर ग्राफ कैसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कैसे ड्रैग कर सकते हैं, एसिम्पटोट क्या होता है, ये सब डिस्कस हो चुका है। चलिए, है ना, बात उतना ही करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? एफ सच दैट 0 to infinity to 0 to infinity f of x equal to x upon 1 plus x, then f of x is first option 1 1 but 1 1 and onto 1 1 and onto। सेकेंड ऑप्शन है 1 1 but not onto। थर्ड ऑप्शन है 1 1 and many one। एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉट। ये है ना, ये जेई का क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए ट्राई करें, आप ट्राई करें। अब सुन, देखिए, ध्यान दीजिए। अब जो हमारा फंक्शन एफ एक्स को लीनियर बाय लीनियर का है, और अगर इसके बारे में आपको बताना है कि 1 1 है कि ऑनटू है कि मेनी वन है, कुछ भी बताना है, सबसे पहले लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ आपको स्ट्रेच ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक ना। लीनियर बाय लीनियर का पहले ग्राफ आपको ड्रैग करना पड़ेगा। चलिए, फंक्शन क्या दिया गया है? एफ एक्स क्या बोलते हैं? वाई। क्लियर है? कल स्टूडेंट मैं लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ बताया था कि एसिम्पटोट क्या होते हैं, इन सब पर बातें हमारी हो चुकी हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते स्टूडेंट, है ना, ये बताइए। सबसे पहले इसमें हम चेक क्या करते हैं कि इसका डोमेन किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए। तो डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए? डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए? x इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना। रेंज में क्या नहीं होना चाहिए? रेंज में क्या नहीं होना चाहिए? न्यूमरेटर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां 1 है, यहां 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। रेंज में y इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए और डोमेन x इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं स्टूडेंट? अब यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है? अब क्या करते हैं, ये जो x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -1, इसको डॉटेड लाइन से ड्रा करते हैं। किससे? डॉटेड लाइन से। x इक्वल टू -1 क्या होगा? यही होगा। y इक्वल टू 1 कहां होगा? y इक्वल टू 1। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? उसके बाद ये फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या होता है? ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती? 0। अगर इसमें आप 0 पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 अपान x। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो दैट इंप्लाई x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यहां से जो पॉइंट मिला हमारा 0,0। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट? चलिए, थर्ड है ऑन दी वाई एक्सिस। ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती? 0। तो 0 यहां पुट करेंगे, 0
यहाँ y इक्वल टू 0/1 प्लस 0, तो 0/1 इक्वल टू 0। यहां से पॉइंट क्या आया 0,0। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब एसिम्टोट के रिलेटिव, एसिम्टोट के रिलेटिव भाई, एसिम्टोट के रिलेटिव या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ठीक, कौन सा बनाना है? अब इस पॉइंट को, जो पॉइंट आया है, इसको क्या करेंगे, यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे 0,0, यहीं पर होगा। ठीक, अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो 0,0 से पास होगा, ऐसे ऐसे, और एक यहां पर। एसिम्टोट क्या होता है? एसिम्टोट वो होता है जो लाइन और पैरेलल के बीच ऐसा लगता है जो दूरी है, डिस्टेंस, और 0 को टर्न करेगी लेकिन कभी 0 नहीं होती है। ऐसा देखो, ये एसिम्टोट है, ये लाइन जो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, ये एसिम्टोट है इस कर्व के लिए। ठीक है ना? तो ऐसा लगता है कि ये भी मिल जाएंगे, मीट कर जाएंगे कभी, लेकिन वास्तव में रियल में ये कहीं पर आपस में मीट नहीं करते हैं। क्लियर है? ये एसिम्टोट होता है। ठीक, क्लियर है? चलिए यहां तक समझ में आया। अब जाइए यहां पर देखिए, एफ सच दैट 0 to इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पर ओपन है। ठीक, 0 to इन्फिनिटी, तो ये क्या दिया गया मेरे भाई, ये कोडोमेन है, और ये क्या है, ये क्या है बोल भाई, ये इसका डोमेन है। तो डोमेन 0 to इन्फिनिटी, देखो डोमेन ये 0 है, मतलब इधर वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और 0 to इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसकी डोमेन x जो इनपुट प्रोवाइड करना है वो 0 to इन्फिनिटी। तो ये देखो 0 इधर कहां जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा पूरा ग्राफ। तो यही इतना ग्राफ हमें यूज करना है। अब देखो स्टूडेंट, ये मिटाने वाला क्या हो गया, अच्छा ये भी खो जाता है भाई, यूज करने के लिए लोग ले लेते हैं। यहाँ एक ऐसे ऐसे लोग हैं। अब ये वाला ग्राफ इतना यूज का काम का ग्राफ केवल इतना है। ये y इक्वल टू 1 है, ये ग्राफ हमारा बनेगा केवल ये इतना सा, टच नहीं करेगी, इसको मीट नहीं करेगा, ये इतना ग्राफ है, क्योंकि 0 to इन्फिनिटी जाएगा। अब देखो 1 1 कैसे चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन या वर्टिकल लाइन किसी कर्व को यदि एक स्थान पर कट कर रही, वह फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। ये देखो चेक मैंने किया, केवल एक ही पॉइंट पर काट रही, दिखाई दे रहा है। केवल ग्राफ थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, 1 मिनट, इसको जूम करके जूम करके देखो भाई, लो अब आया जूम करके देखो। ठीक, ये 0,0 है, ये जहां जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये y इक्वल टू 1 है। क्लियर है? अब जूम हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, एक ही पॉइंट पर काट रहे, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। बट ऑप्शन में 1 1 यहाँ 1 1 वहां 1 1, मेनी 1 तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन खत्म गया, थर्ड वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक, अब इसकी रेंज बताइए आप, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 0 to 1। तो रेंज 0 to 1 हो गया। कोडोमेन ये है, तो हमारी रेंज और कोडोमेन क्या दोनों इक्वल हैं? अगर इक्वल नहीं, फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, तो ये फंक्शन 1 1 है। क्या है? 1 1 है, 1 1 बट नॉट ऑन टू। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना? अगर आपको आ गया होगा, आपके खाते में 4 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर है? अब यही पूछ लेता है क्वेश्चन में, y इक्वल टू 1 जो होगा इसी का एसिम्टोट होगा। अगर ये दिया गया पूरा ये फंडा और यहां बोल रखा है
कि f सच दैट ये डोमेन है और कोडोमेन फंक्शन ये है, इस कंडीशन में एसिम्प्टोट बताइए। अब यही एडवांस में सवाल पूछ लेता अगला ऑप्शन दे करके y = 1 इज अ एसिम्प्टोट, तो भाई करेक्ट हो जाता, क्योंकि y = 1 इस लाइन का क्या है, एसिम्प्टोट है। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? देखो अब इतना केवल ग्राफ लेना 0 to ∞, तो 0 to ∞ भी इतना ग्राफ है, तो इसलिए y = 1 एसिम्प्टोट यही होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लियर है? चलो नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। समझ में आया? चलो ठीक है। चलिए अब लीनियर बाय लीनियर का फंडा हो गया, अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हम देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? चलिए हेडिंग आप लगाते रहिए। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक देखना। इन सब के लिए जो डोमेन का फंडा है वो एक ही है, मतलब चाहे ये हो या ए हो या हो, तो डोमेन का जो निकालने का फंडा है वो एक ही फंडा है। क्या है? डोमेन क्या हो जाए इसका? डोमेन क्या हो जाएगा? रियल एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, ये है डोमेन निकालने। ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? चाहे इसकी डोमेन, इसकी डोमेन, किसी डोमेन, ये डोमेन निकालने के बाद। लेकिन अब रेंज निकालने के लिए अलग अलग फंडा अपना है, वो आइए हम सीखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जांपल से डायरेक्ट इसको देखेंगे। फाइंड द रेंज y = x² - x + 1 अपान x² + x + 1, ये क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक, क्लियर है? चलो अब इसकी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन जे मेंस में और जे एडवांस में भी आया है, बट बहुत पहले आ चुका है स्टूडेंट। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, एडवांस में नहीं आते, है ना? तो इसको करना कैसे है, इसका रूल लिखिए, है ना? वर्क कैसे करना, वर्किंग रूल। फर्स्ट मेथड क्या है इसका, करने का तरीका क्या वो सीखें आप। पहला, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक, उसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है इन टर्म ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करके चलना है, इसमें 3-5 नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक बना लीजिए एक्स के टर्म में, उसके बाद d ≥ 0 कर दीजिए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट स्टेप यहां से फाइंड कर लें y, फाइंड कर लें y, और यही हमारी रेंज हो जाएगी। इतना नोट करें आप, इसको नोट करें, नोट करें स्टूडेंट। अब ये मेथड कहां पर अप्लाई करना है, सेकेंड स्टेप ये भी जान लें। दिस मेथड applicable only when numerator and denominator, समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? दिस मेथड applicable only when numerator and denominator do not have any common factor। बस इतना है आपको करना है स्टूडेंट। क्लियर है? पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
क्वाड्रेटिक बनाए इन टर्म ऑफ एक्स डी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करें, यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लें और जो y की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। फिर सेकेंड स्टेप को इसको भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट, जो यहां पर क्वाड्रेटिक है ये और ये क्वाड्रेटिक ही लिखी गई, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। बट अगर सर कॉमन फैक्टर आ गया तो कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप जान लीजिए दिस मेथड एप्लीकेबल व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं यार, ये पहले इसका वर्किंग मेथड है, कैसे वर्क करेगा, कैसे यूज करना है, ये आप अच्छे से नोट करें, ठीक, जल्दी करें। नोट हो गया, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चलिए हमने क्या बताया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चलिए करते हैं भाई, दिखाई दे रहा है, चलो y इसका मल्टीप्लाई इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां तक क्लियर ही नहीं क्लियर है, क्लियर है ना, हाँ ठीक, क्वेश्चन यही है। अब मल्टीप्लाई से करो वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई, भाई मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, क्लियर है। अब क्या करना, हमने बताया क्वाड्रेटिक बनाना इन टर्म ऑफ एक्स में, तो कैसे बनेगा रे भाई, एक्स स्क्वायर, इसको इधर बोला चॉकलेट दे लालच लगी कुछ, यहां जाएगा माइनस स्क्वायर, ये यहां पर एक्स वाई, ये इधर आएगा चॉकलेट, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस वाई है, इसको इधर लेकर आओगे -1 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। एक्स स्क्वायर कॉमन तो y -1 यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन y प्लस 1 यहाँ x, यहाँ हो जाएगा y -1 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक स्टूडेंट फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 होता कि नहीं, बोल भाई, होता कि नहीं होता, ये है ना। तो यहां से देखो ये तुम्हारा a, ये तुम्हारा b, ये तुम्हारा c है ना, कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और ये c की वैल्यू है। अब क्या करना है, नेक्स्ट वर्किंग क्या करना है कि यहां पर d ग्रेटर आर इक्वल 0 करना। d इज अ डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, बचपन में आपकी मैडम बताई होंगी, है ना। चलो b की वैल्यू कितनी है, y प्लस 1, यहां पुट करो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, y माइनस 1, समझे कि नहीं समझे भाई। c की वैल्यू कितनी है, y माइनस 1 ग्रेटर, यहां तक क्लियर स्टूडेंट, क्लियर है, कहीं कोई डाउट, समझ में आ रहा है, चलो दिखाई दे रहा, अच्छा फिर यहां मैं देख लेता हूं। तो देखो स्टूडेंट ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 है, इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर, बोलो अरे भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इस 2 देखो यहाँ स्क्वायर 2 अंदर जा सकता है, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये। अब a स्क्वायर, ये तुम्हारा a बना, ये तुम्हारा b बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a प्लस b और होता है इंटू a माइनस b, क्लियर है, उसी पर स्पेंड कर दीजिए। तो y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2, अगला y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2, क्लियर स्टूडेंट, कहीं कोई डाउट। चलो ये हो जाएगा 3y माइनस 1, यहां से हो जाएगा माइनस y प्लस 3। हमेशा क्या करना है, हमेशा y को या x हो उसको पॉजिटिव ही रखना है। तो भाई यहाँ माइनस आ गया, इस माइनस को हटाएंगे कैसे, अरे भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन बट अगर माइनस इनइक्वालिटी है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती, चेंज कर दे भाई, ये हो जाएगा 3y माइनस 1, ये हो जाएगा y माइनस 3, इनइक्वालिटी चेंज, समझे कि नहीं समझे। अच्छा यहाँ से y की वैल्यू 1/3, यहाँ से y की वैल्यू 3 आएगी।
अब अगर इनक्वालिटी आपको नहीं आती होगी तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगी स्टूडेंट, बट इतना हम मान के चलते हैं इनक्वालिटी आपको आ रही होगी। तो यहाँ स्टूडेंट 1/3 होगा और यहाँ 3 होगा, प्लस माइनस प्लस, और आपको नेगेटिव चाहिए यहाँ मिलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा y बिलोंग्स हो जाएगा 1/3। देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये साइन लगा इसलिए यहाँ पर क्लोज लगेगा, 1/3 से 3, ये आंसर हुआ, समझेंगे। अगर यहाँ पर जो इनक्वालिटी का साइन अगर ऐसा होता, केवल ये इक्वल का साइन नहीं है, वहां ओपन इंटरवल यूज किया जाता है, बट अगर वहां पर है ना इक्वल का भी साइन आ गया तो वहां पर क्लोज इंटरवल यूज होता है, और हमेशा जहां इन्फिनिटी होता है वहां ओपन इंटरवल का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो इसकी रेंज ये आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा नोट करो, नोट करो इसको, नोट कर भाई, नोट कर। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी करो। आ गया समझ में? चलो, फाइंड द रेंज f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 s स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान x माइनस 1 s स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये है। अब आप बोलोगे कि सर इसको काट दे, वापस पुराना क्वेश्चन हो जाए। अरे ना, ऐसे नहीं काटना है इसको। देखो fx को y लिख सकते हो, x माइनस 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान x माइनस 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। समझे कि नहीं समझे? ऐसे नहीं काटना है। ये बताओ, जिस दिन x 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्या? 0 कभी 0 से कटता है? नहीं, ये तब कैंसिल होगा जब x नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक, अब इसको प्यार से कैंसिल कर सकते कुछ, तो y इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। समझे नहीं समझे? अभी तो इसकी रेंज निकाली गई। इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज मैं पूछ रहा हूं। इसकी जो रेंज आई थी, बोलो क्या आया था? y बिलोंग 1/3 से 3, ये रेंज आई थी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर स्टूडेंट? आया था कि नहीं आया था रेंज? अब ये ध्यान दो, यहां पर x नॉट इक्वल टू 1 है। जब इसके डोमेन में x क्या होता है? डोमेन इनपुट होता है, 1 है नहीं, तो जरूर देखो इसको पुट करके देखो, इसको फंक्शन पुट करके देखो कि आउटपुट क्या नहीं आएगा, है ना? इसी पुट करना है। तो अब देखो यहां पर y इज इक्वल टू 1, यहां पुट करो मेरे भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपान 1 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, इससे कैंसिल, तो y इक्वल क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो अब इसकी रेंज ये है, समझे कि नहीं समझे? और हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो ये फंक्शन इनपुट x इक्वल टू 1 ले ही नहीं रहा है। अगर x इक्वल टू 1 इनपुट नहीं ले रहा है तो आउटपुट क्या नहीं लेगा? तो आउटपुट -1/3 नहीं लेगा। तो इसकी रेंज में से इसको घटा दो, y बिलोंग्स हो जाएगा 1/3 एस्पेक्ट 1/3। समझे? क्लियर है? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बिलोंग, क्योंकि यहां क्लोज है और यहां 1/3 को हटाना है। समझे कि नहीं? इससे तो अगर हटाना है तो यहां ओपन इंटरवल लगा दो, 1/3 यहां 3, है ना? याद रखें, इंटरवल याद रखकर चलेंगे, क्योंकि अगर इंटरवल आपने गलत कर दिया तो आंसर ही गलत हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, ठीक है? अच्छा नोट करो, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो। मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूं कुछ जो कि जेईई में आया हुआ है ना, तो आप ट्राई करेंगे स्टूडेंट। जल्दी नोट करो। हो गया? चलो चलो चल मेरे भाई, चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है ना। फाइंड द क्वेश्चन है, रेंज फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। और यहां बोला है एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल है, और इसकी रेंज क्या है, यहां रेंज फाइंड करनी है, रेंज, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 to इन्फिनिटी। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1 to 11 अपान 7, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1 to 7/3, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 7/5। ये है, ठीक स्टूडेंट। और ये जेईई एडवांस 3 का क्वेश्चन है, ठीक। ट्राई करें स्टूडेंट, ट्राई करें। क्लियर है? हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट करें क्या आएगा, बट इसका मेथड हमने बता दिया है कि ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है और ऐसे क्वेश्चन आपको हो जाने चाहिए स्टूडेंट। चलिए बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।